फ्रेंड्स, मैं राकेश सोनी सेंटर फॉर इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस जयपुर से। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं टूल पैलेट की। टूल पैलेट क्या होता है, किस तरह से वर्क करते हैं, वो सारी चीज़ें। तो स्टार्ट करते हैं। ओवरव्यू। द लेसन डिस्क्राइब्ड हाउ टू एक्सेस टूल पैलेट एंड यूज टू टूल्स इन योर ड्राइंग्स। तो किस तरह से इसे यूज़ कर पाएंगे, चलिए आगे देखते हैं। Using tool palettes, you can organize and access the tools you use most often, which help you to work more efficiently. The following image show the tool palettes window and same of the tool on the civil structural tool palettes etc. चलिए देखते हैं। इस तरह की आपके पास टूल पैलेट ओपन होगी, इसमें से आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, आर्किटेक्चरल, एरोनोटेशन, इस तरह से कई सारी चीज़ें आपको यहाँ पे शो होंगी। चलिए ऑब्जेक्टिव क्या है वो देख लेते हैं। After completing this lesson, you will be able to use tool palette tools to add geometry to your drawings. तो इस तरह से आप कोई भी ज्योमेट्री अपनी ड्राइंग्स में ऐड कर पाएंगे। तो आगे देखते हैं इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं और किस तरह से हम इसको आसानी से यूज़ ले सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम देखते हैं। यूजिंग टूल पैलेट्स टूल। The tool palettes window contains a tab for each tool palette. You use these tool palettes to organize and share frequently used commands and objects, such as blocks and hatches, so that you can access and use them more efficiently. You can create, delete and rename palettes using the tool palettes shortcut menu by right clicking on a tool. You can change its properties to make the tools even more efficient. For example, you might have a block automatically explode after insertion, create text with a specified text style to create geometry on a specific layer every time. आगे देखते हैं। You can add tools to a palette in one or two ways, either drag blocks or drawing file from design center, or right click and drag a single piece of geometry from the drawing window to a palette. When you add geometry to palette in this manner, block create block insert. When reinserted, standard geometry add to command and hatches add to command plus and hatch setting. आगे देखते हैं। Adjust the display of the tool palette window to match the way you work. You can resize it and duck it or set it to roll up into the title bar. तो इस तरह की जो विंडो हैं, डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप उस ऑप्शन को, जैसे मान लीजिए टैग इम्पीरियल लेके जाना है, तो यहाँ पर क्लिक करिए और अपनी फाइल में जहाँ पे भी आपको रखना है वहाँ पे ड्रॉप कर दीजिए, तो वो वहाँ पे चला जाएगा। और ये एडिटेबल हैं, एडिट कर सकते हैं, इनमें जो भी आप चाहें वो एडिट हो जाएगा। जैसे आप सिविल या आर्किटेक्चर का कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं तो उसमें आर्किटेक्चर और सिविल ऑब्जेक्ट में आप उन्हें चेंज कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें उसमें चेंजेबल होती हैं। अब इसे किस तरह से यूज़ लेना है वो देखते हैं। कमांड एक्सेस किस तरह से होगा। टूल पैलेट, कमांड लाइन टूल पैलेट्स मिल जाएगा आपको। इसके अलावा मेनू में टूल्स में जाके पैलेट्स में जाके टूल पैलेट से वहाँ से ले सकते हैं। इसके अलावा कंट्रोल 3 जो ऑप्शन है उसके द्वारा भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। आगे देखते हैं प्रोसीजर क्या होगा। एडिंग ज्योमेट्री टू अ ड्राइंग यूजिंग द टूल पैलेट। तो किस तरह से हम ऐड कर सकते हैं। द फॉलोइंग स्टेप गिवन द ओवरव्यू ऑफ यूजिंग टूल पैलेट टूल्स टू ऐड ज्योमेट्री टू अ ड्राइंग। तो ये किस तरह से हम कर पाएंगे वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट है डिस्प्ले द टूल पैलेट विंडो। सबसे पहले हम देखेंगे क्लिक ऑन द टूल पैलेट टैब द कंटेंट द डिजायर्ड आइटम। जैसे आपको सिविल, आर्किटेक्चर या जिसमें से भी कोई ऑब्जेक्ट लेके आना है वो आप जो कंटेंट हैं वो ओपन कर लेंगे।
इन द टूल पैलेट क्लिक द आइकन ऑफ द डिज़ायर्ड आइटम। जो भी आपका है उस पर जो भी आइटम आपको चाहिए उस पर क्लिक करना है। क्लिक द ड्राइंग एरिया टू क्रिएट द आइटम। जहाँ पे भी आपको ड्राइंग एरिया में वो आइटम रखना है वहाँ पर क्लिक कर देंगे तो वो ऑब्जेक्ट वहाँ पर पहुँच जाएगा। इसके साथ ही आप किसी भी चीज़ का यानी जो भी आपके ऑब्जेक्ट फाइल में आ गया है उसको एडिट कर सकते हैं। उस पर क्लिक करेंगे तो कई सारे टैब्स आपको उस पर दिखाई देंगे, वहाँ से आप उन्हें चेंज कर सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं दोस्तों। इसके डिज़ाइन सेंटर एंड टूल पैलेट का अच्छे से यूज़ करिए, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगे। ओके, थैंक यू। आज के इस लेक्चर में इतना ही।